तो आज हम बात करने वाले हैं यादों की। कभी बहुत सुकून देती हैं, कभी कभी बहुत तकलीफ भी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक कविता के कुछ अंश हैं, याद की अग्नि परीक्षा, और ये उन यादों की बात करती है जो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ती। सही कहा। यादें तो अक्सर मतलब बिन बुलाए मेहमान जैसी होती हैं। हाँ, आती हैं, ठहर जाती हैं, और कभी कभी तो लगता है जैसे आग लगा दियो अंदर। ये कविता इसी इसी एहसास को बहुत गहराई से पकड़ती है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और इसकी भाषा भी, इसके शब्द बड़े चुभने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं इसके कुछ हिस्से, कोशिश करते हैं उन एहसासों को महसूस करने की। जरूर। इसे जरा धीरे और जज्बात के साथ पेश करते हैं। ठीक है। ठंडी हवा के साथ साथ आती रही है याद, आशीष सतत आग सी सुलगाती रही है याद। घाव अनंत असाध्य जो कब के लगे हुए, मरहम मगर दर्द के लगाती रही है याद। सोचा था अलग होकर जिंदा बचूंगा क्या भले, कहर साथ हो जलाती रही है याद। देखा जो तुमको तुमने नजरें झुका ली, भागू मगर दौड़कर पछुआती रही है याद। वाह, कमाल है। ये पहली ही पंक्तियां आहस सतत आग सी सुलगाती रही है याद। कितनी कितनी सीधी चोट करती है ये लाइन। हाँ, है ना। याद का आना ठंडी हवा जैसा, शायद शुरू में अच्छा लगे, पता ना चले, पर फिर वो एक आग बन जाती है। बिल्कुल, जो बुझती नहीं है, सतत आग। हाँ, सतत। और वो विरोधाभास भी गौर करने लायक है, ठंडी हवा और आग। वही तो। ये दिखाता है कि यादें कैसे मतलब धोखा दे सकती हैं। शुरू में शायद राहत सी लगे या बस यूं ही आ जाए, पर असर तो जलाने वाला ही होता है ना। सही कहा। और वो आग, जैसे आपने कहा, लगातार जल रही है। और फिर अगली पंक्तियां तो और भी मतलब उलझी हुई सी हैं। घाव अनंत असाध्य जो कब के लगे हुए, मरहम मगर दर्द के लगाती रही है याद। हाँ, ये पंक्तियां बहुत गहरी हैं। ये कैसे हो सकता है एक ही चीज मरहम भी हो और दर्द भी दे? यही तो यादों की खासियत है ना? उनकी वो दोहरी प्रकृति। कभी कभी पुरानी बातें याद करके लगता है कि जैसे जख्मों पर मरहम लग रहा हो। अच्छा। हाँ, एक तरह का सुकून मिलता है शायद, गुजरे वक्त की कोई मीठी बात याद आ जाए। लेकिन वही यादें उन जख्मों को कुरेद भी देती हैं। ये एहसास दिलाती हैं कि वो घाव कितने गहरे हैं, अनंत असाध्य, लाइलाज। तो मतलब याद मरहम का काम तो करती है, पर साथ ही दर्द को ताज़ा भी कर देती है। बिल्कुल, कमाल की बात है ये। है तो कमाल की बात। मतलब यादों से ना तो पूरी तरह राहत है, न छुटकारा। और फिर वो लाइन आती है, सोचा था अलग होकर जिंदा बचूंगा, कहर साथ हो जलाती रही है याद। या तो जैसे बच निकलने की हर कोशिश बेकार है। हाँ, ये पंक्तियां यादों की जबरदस्त पकड़ को दिखाती हैं। इंसान सोचता है कि शायद उस जगह से या उस इंसान से दूर होकर वो यादों के कहर से बच जाएगा। हाँ, आमतौर पर ऐसे ही सोचते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। कविता यही कह रही है, यादें तो साए की तरह साथ चलती हैं और जलाती रहती हैं। मतलब दूरी भी कोई हल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर वो आखिरी हिस्सा, देखा जो तुमको तुमने नजरें झुका ली, भागू मगर दौड़कर पछुआती रही है याद। यहाँ तो यादें जैसे कोई इंसान बन गई है जो पीछा कर रहा है। हाँ, यहाँ मानवीकरण है। यादें सिर्फ जहन में नहीं है, वो एक सक्रिय शक्ति है जो पीछा करती हैं, पछुआती रही है। हाँ, आप उनसे भागने की कोशिश करते हैं, नजरें चुराते हैं, लेकिन वो और तेज दौड़कर आपको पकड़ लेती हैं, जैसे कोई शिकारी। कुछ वैसा ही। ये यादों की उस खासियत को दिखाता है जिससे बचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो कुल मिलाकर ये कविता यादों के उस जाल को सामने रखती है जिसमें इंसान फंसा हुआ महसूस करता है। हाँ, ये सिर्फ दर्द ही नहीं देती, बल्कि कभी कभी राहत का भ्रम देकर और ज्यादा तकलीफ पहुंचाती हैं। बिल्कुल। और इनसे भागना भी मुमकिन नहीं लगता। सही। हाँ, ये कविता दिखाती है कि यादें सिर्फ गुजरे हुए पल नहीं है, वो वर्तमान पर असर डालने वाली एक जिंदा ताकत है। हाँ। कभी आग की तरह, कभी दर्द देने वाले मरहम की तरह। शायद यादों से लड़ने या उनसे भागने के बजाय उनके साथ रहने का कोई तरीका ढूंढना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है भले ही वो तरीका आसान न हो, पर शायद वही एक रास्ता हो। हम एक गहरा विचार